अब मुझे नहीं पता ये चीज़ शेयर करनी चाहिए या नहीं, बट चलो देखते हैं। ये वीडियो मैं एक बचपन की कहानी से स्टार्ट करता हूँ। बचपन में स्कूल टाइम में मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता था। होता ना कि रात को मैं वॉशरूम भी नहीं जा पाता था, चाहे कुछ हो जाए। मैं वैसे सही बताऊँ ना तो मैं बेड पे ही कर देता था काम। मम्मी से पूछ के आता हूँ मैं कब तक मैंने बेड पे मूता हुआ है। अरे मम्मी, मैं बिस्तर पे कब तक मूतता था। काफी बड़ा हो गया था तब तक भी। मैं ना अब बढ़ेगा नहीं पता कितना बड़ा, अब एग्जैक्टली नहीं याद, पर उस अंधेरे की वजह से मैं नहीं जाता था और मैं बहुत बड़ा होने के बाद भी कर देता था काम बेड पे ही। सीधी बात है, क्या बता रहा हूँ आज मैं वीडियो में, मैं खुद भूल चुका था ये सब, बट ठीक है। और फिर हुआ क्या, 11th 12th के टाइम मेरा रूम कम्प्लीटली अलग हो गया। मेरे को रात को अकेला सोना होता था, सबसे अलग। और मेरे को बड़ा डर लगता था, अगर रात में मेरी बाय चांस आँख खुल जाती थी ना तो कैसे ही समझाऊँ मैं। और फिर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि कैसे हुआ ये, बट मेरे को किसी ने हनुमान चालीसा दी। और वैसे भी क्योंकि हनुमान जी को एसोसिएट करा जाता है विद स्ट्रेंथ, ये अभी भी मेरे वॉलेट में रखी रहती है। ये मेरी स्कूल टाइम की है, इसमें हनुमान चालीसा लिखी हुई, ऑल दो अब तो मुझे याद है। और मेरा डेली रूटीन क्या बन गया था, मैं रात को इसको पढ़ता, और पता नहीं प्लेसिबो या जो भी, और मैं रात को इसको पढ़ता और डेली पढ़ के ही सोता। और बहुत इम्प्रूव हो गया था इससे वो चीज़। एंड फिर धीरे धीरे मैं मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया, हर ट्यूसडे मंदिर गया हूँ मैं। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं डेली सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहा हूँ घर पे। मैंने स्टार्ट तो करा, 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे मेरे को पढ़ने में, बट मैंने वो 1.5-2 साल डेली पढ़ा है, तो मेरे को याद तक हो गया था वो। चलो आउट ऑफ द टॉपिक चले गए हम। तो अब हुआ क्या, जब मैं मंदिर जाने लगा ना, तो प्रसाद बांटते टाइम मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता था कि कोई व्हीलचेयर पे है, कोई बोल नहीं पा रहा है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। तो मेरे को उस टाइम पे बड़ा अजीब लगता था। और ऑब्वियसली स्कूल टाइम में मैं अर्न तो करता नहीं था, मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे। और जब भी मैं मंदिर जाता था ना, मैं कभी भी, मेरा रिलीजियस होने के पीछे का रीज़न ये नहीं था कि मेरे को कुछ चाहिए होता है। मेरे को बस मज़ा आता था, अच्छा लगता तो मैं करता था। और बचपन में भी एंड अभी भी मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं बस इस लाइफ के लिए थैंक यू बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और चले आता हूँ। अब दोबारा बचपन में चलते हैं। जब भी मैं मंदिर जाता था, प्रसाद बांटता था, ऐसे लोगों को देखता था, तो मेरे दिमाग में ये थॉट हमेशा आता था कि जब भी मैं बड़ा हो जाऊँगा, कुछ कमाने लगूँगा, तो कुछ तो हेल्प करूँगा। और वो दिन सही बताऊँ तो आया ही नहीं। एंड उस टाइम पे जो फिगर थी मेरे दिमाग में, जो अमाउंट था ना, वो तो कब का पीछे चला गया है। और मुझे पता क्या लगता है कि इंसान का ना पेट कभी नहीं भरता है, चाहे वो कितना भी कमाने लग जाए उसको कम ही लगेगा। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसी बात। और सही बताऊँ तो जितनी पैसे की नीड मेरे को अभी है ना, इतनी कभी नहीं रही। मेरे बहुत सारे सपने हैं, सबसे बड़ा तो यही है, घर ही है। मेरे को घर लेना है, मतलब पता नहीं कैसे मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, बट हाँ। अब द थिंग इज़ कि वही बात है, इंसान का पेट कभी नहीं भरता, ना भरेगा। वो चाहे 5,000 कमाए, चाहे 500 कमाए, चाहे 50,000 कमाए, उसको कम ही लगेंगे। उसकी जो सपने हैं वो बड़े होते चले जाएंगे, या फिर नीड्स है वो भी बढ़ती चली जाएंगी। तो सीधी बात है, आज से वो साइकिल हमें ब्रेक करनी है। अब ये करना मेरा एक बचपन का सपना भी है, एंड तुम सब भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट हो। कैसे? अब मैंने क्या डिसीजन लिया है, हर महीने होता क्या है, जो तुम मेरा कोड यूज़ करके सप्लीमेंट्स खरीदते हो, उससे एक अमाउंट जनरेट होता है जो मुझे हर महीने मिल जाता है। और उस कोड को यूज़ करने से प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ता है, उल्टा कम हो जाता है, और उसका कुछ पार्ट अमाउंट मुझे मिल जाता है। और मैंने डिसाइड ये करा है कि इस महीने से वो अमाउंट मैं खुद नहीं रखूँगा, उसको हम डोनेट करेंगे एनिमल्स के लिए। अब एनिमल्स ही क्यों, जानवर ही क्यों, सीधी बात, हमने एकदम बैंड बजा रखा है उनका, लाइफ एकदम नरक बना रखी है। इससे बुरा तो हम क्या ही कर सकते हैं उनके साथ, जो हम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक एनिमल लवर हूँ, मेरे को नहीं पड़ी है किसी जानवर की, मैं गली गली कुत्ते पुचकारता नहीं, मेरे को मतलब ही नहीं है। पर ये जो भी चल रहा है, मैं इसको चुपचाप बैठ के देख भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी नज़रों में सही है या गलत है, किसी भी एस्पेक्ट में हो गया,
उस एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तुम्हारा होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, किसी भी वे में हो गया। और दूसरी बात, मेरे लिए एथिक्स से ऊपर कुछ नहीं है। जो चीज़ मेरे को लगती है ना गलत है, तो कुछ भी हो जाए मैं उसको नहीं करूँगा। और इसी रीज़न से मैं एक वीगन बना था। काफ़ी बार ये भी कमेंट आया पास्ट में कि ब्रांड ने बोला है तेरे को उनके प्लांट प्रोडक्ट या जो भी है, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ अपना नुकसान कराऊँगा। अगर मैं मिल्क प्रोडक्ट अभी भी प्रमोट कर रहा होता तो क्या बताऊँ तुम्हें, मैं अभी जितना अर्न कर रहा हूँ ना उससे क्लोज टू डबल अर्न कर रहा होता। क्यों अपना नुकसान कराऊंगा मैं। और जो टर्म वीगन है उसका कनेक्शन सिर्फ डाइट से नहीं है। वीगन का मतलब सिर्फ फूल पत्ती खाना नहीं होता। वीगन का मतलब होता है किसी भी तरीके से जानवर को, किसी भी जानवर को नुकसान या फिर चोट ना पहुंचे। बात ख़त्म। अब लास्टली, ये सब मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं करा है, ना ही ब्रांड को पता है कि उस अमाउंट का मैं ये करने वाला हूँ। और स्टिल कोई सोच रहा है कि क्या ज़रूरत है ये सब करने की, क्यों कर रहा हूँ, तो सीधी बात है, मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ। मैं हमेशा अपना फ़ायदा देखता हूँ। इसमें भी अपना फ़ायदा देख रहा हूँ कि मेरे को अच्छा लगेगा ये सब करने में। और दूसरी बात, मेरी मर्ज़ी। तो कैसा लगा गिफ्ट?